एक गांव में एक मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। मुकेश की पत्नी का नाम शीला था। शीला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ मुकेश का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। एक दिन शीला मुकेश से जाकर बोलती है, अजी सुनते हैं, वो पड़ोसन है ना, वो योगा सीखने रोजाना जाती है और वो अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखी है। तो क्या मैं भी योगा सीखने जा सकती हूँ, अगर जो आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे यार, योगा सीखना तो बहुत अच्छी बात है। और योगा सीखोगी तो उससे तुम्हारा हेल्थ और साथ ही साथ तुम्हारी तबीयत पानी भी बहुत अच्छी रहेगी। तुम बिल्कुल जा सकती हो सीखने। थैंक यू जी, मुझे पता था कि आप मना नहीं करेंगे। अरे, इसमें मना करने की क्या बात है। मैं भी चाहूंगा कि तुम्हारा सेहत अच्छा रहे और तुम अच्छे से रहो, कोई दुख बीमारी ना हो। अगले दिन शीला योगा करने के लिए योगा क्लास जाती है। वहां पर देखती है कि एक लड़का रहता है जो योगा टीचर रहता है। वहां पे शीला जाकर बोलती है, मुझे लगता है कि आप ही योगा टीचर हैं। क्या आप ही हैं सच में योगा टीचर जो योगा सिखाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं ही योगा टीचर हूँ यहाँ का और मैं ही सभी को सिखाता हूँ। लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। लगता है आप नया एडमिशन लेने आई है यहाँ। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं नई नई एडमिशन लेने आई हूँ। तो कितना फीस लग रहा है अभी, क्या मुझे बता देंगे आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। हर महीने आपके 500 रुपये लगेंगे, जो आपके योगा के चार्ज होंगे। और साथ ही साथ मेरा भी चार्ज होगा, क्योंकि मैं ही आपको योगा सिखाऊंगा और आपको ट्रेंड करूंगा। ठीक है सर, तो मेरा एडमिशन कर दीजिए। मैं कल से योगा सीखने आऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। कल से टाइम से आ जाना। और इस तरह शीला योगा टीचर से अपना नाम लिखवा देती है और वहां से चली जाती है। जाने के बाद योगा टीचर, वाह, क्या बात है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। कसम से ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से इसे बनाया हो और हम लोग को ऐसे ही बना के फेंक दिया हो। लेकिन ये लड़की मुझे भा गई है। अब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक काम करता हूँ, इसे ना मैं उस टाइम बुलाता हूँ योगा पे जिस टाइम कोई भी नहीं रहता। फिर मैं मौके का फायदा आराम से उठा सकता हूँ। अगले दिन जब शीला योगा सीखने आती है तो क्लास में देखती है कोई नहीं रहता। तभी योगा टीचर के पास शीला जाती है और जाकर पूछती है, क्या हुआ सर, आज कोई क्लास करने नहीं आया? आज छुट्टी है क्या? अरे नहीं शीला, आज छुट्टी नहीं है। आज मैंने दूसरे टाइम पे आज तुमको बुलाया इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एकांत में मैं योगा सिखाऊं, ताकि तुम जल्दी से जल्दी सीख जाओ। वरना सभी के साथ सीखोगी तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें इस टाइम पे बुलाया। शीला तो बेचारी भोली थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी योगा टीचर अचानक से पीछे से शीला को पकड़ लेता है। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पीछे से क्यों पकड़े हैं? प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अरे पागल हो तुम, मैं तुम्हें टच थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें योगा सिखा रहा हूँ। ये इस योगा को छुअम छुआइया बुलाता है। और ये छुअम छुआइया जब एक बार तुम सीख जाओगी तो तुम्हारे शरीर में कोई भी टच करेगा तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसी के बारे में मैं तुम्हें इस योगे में बता रहा हूँ। तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। बताओ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं सर, मुझे सिखा दीजिए। और इस तरह योगा टीचर काफी समय तक उसे ऐसे ही करता रहता है। बेचारी शीला समझ ही नहीं पाती कि ये कब तक मेरे को ऐसे ही परेशान करेगा, क्योंकि शीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका शरीर कोई छुए। तभी शीला बोलती है, सर अब रहने दीजिए, अब बाकी का कल बता दीजिएगा, या बाकी का मैं अपने पति के साथ सीख लूंगी। क्या तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी हो गई है? तब तो और भी अच्छे से तुम सीख जाओगी। थोड़ा टाइम और करने दो, और भी अच्छे से जान जाओगी कैसे होता है। अब धीरे धीरे शीला समझ गई थी कि ये कोई योगा नहीं है, बल्कि ये योगा टीचर मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है और ये गलत निगाहों से मुझे देख रहा है। तभी शीला बोलती है, देखिए सर, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़िए, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। प्लीज मुझे छोड़िए, मैं कह रही हूँ ना। अरे पागल हो गई हो तुम? क्या ऐसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें योगा सिखा रहा हूँ और तुम मुझे बार बार डांट रही हो।
नहीं, मुझे योगा नहीं सीखना है, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़िए, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही है। अगर जो नहीं छोड़े तो मैं अपने पति को और पुलिस को सबको यहाँ पे लेके आऊंगी, कह रही हूँ ना, मुझे छोड़िए। योगा टीचर जब पुलिस का नाम सुनता है तो तुरंत फटाक से शीला को छोड़ देता है और कहता है, जाओ, तुम यहाँ पे योगा नहीं सीख पाओगी। तुम योगा सीखने योग्य हो ही नहीं, क्योंकि तुम योगा सीखना ही नहीं चाहती हो। तुम मेरे क्लास से निकल जाओ। और इस तरह शीला को योगा टीचर योगा से निकाल देता है। परंतु इसमें फायदा शीला का ही होता है और शीला अपने घर चली जाती है और उसके बारे में हमेशा के लिए भूल जाती है कि मेरे साथ कोई ऐसा घटना भी हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।